हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपना सिबिल स्कोर चेक किया था HDFC के पोर्टल में, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मेरा सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम हो गया था। बट वो जो पोर्टल था HDFC में, उसमें और भी बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल थे। उसमें एक क्रेडिट एजुकेशन करके एक टैब था, जिसके अंदर अच्छे खासे क्रेडिट रिलेटेड, सिबिल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो वो कल मैं एक्चुअली पढ़ रहा था ऐसे ही, तो मैंने सोचा चलिए ये सारी जो सिबिल की मिथ्स एंड फैक्ट्स है, इसको अपन एक अच्छा वीडियो बनाते। मैंने इसके लिए बताया ये कि ये HDFC के वेबसाइट पे अवेलेबल है। दो चीज़ है, एक तो कोई फिर ऐसा ना बोल दे कि तुमने क्या उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चंस देखते हैं उसमें और आंसर मैं खुद के अपने इंटरप्रिटेशन देता हूँ। और दूसरा, जिसके पास HDFC बैंक नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सिविल रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़े एड्रेस करूँ। और दोस्तों, अगर आपको सिविल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं उसको रिसर्च करके फाइंड आउट करूँगा और उसका सही आंसर्स आपको मैं दूंगा। तो अभी वन बाय वन सिविल के जो मिथ्स है वो बताते हैं, क्वेश्चंस है, और उसके रिलेटेड के जो फैक्ट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन इसके मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ सिबिल रिलेटेड। मैंने इसको अपने मोबाइल के नोट्स में स्टोर कर दिया है, और इसको मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिबिल मेंटेन्स लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स ओनली एंड हैविंग योर नेम इन सिबिल इज़ बैड। ये क्वेश्चन ये है कि अगर आपका नाम सिबिल में है तो ये अच्छी बात नहीं है क्या, और सिबिल जो है वो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट मेंटेन करता है। ये एक मिथ है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सिबिल में आपने कभी भी अगर लाइफ में क्रेडिट कार्ड ख़रीदा हो या फिर आपने लोन अप्लाई की हो, तो फिर आपका नाम सिबिल में रहेगा, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, ऑटो लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कितने क्रेडिट कार्ड्स है, ये सारी डिटेल आपकी सिबिल में होती है। तो सिबिल में आपका नाम है वो बैड है, सही है, अच्छा है, डिफ़ॉल्टर हो आप, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ये पहला मिथ था, उसका मैंने आपको फैक्ट बताया। चलिए अभी दूसरा बताते हैं। इफ़ यू चेक योर सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट योर क्रेडिट स्कोर विल गो डाउन। दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि हम अगर सिबिल स्कोर चेक करेंगे अपना बार बार तो हमारा स्कोर डाउन होगा कि नहीं दोस्तों, इसमें कैसा रहता है, अगर आपका स्कोर सिबिल में चेक करते हैं तो फिर आपका स्कोर डाउन होता नहीं है। इसमें एक इंक्वायरी करके कॉन्सेप्ट रहता है। जब भी आपको लोन चाहिए रहता है या जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो लेंडर रहता है वो सिबिल में एक इंक्वायरी डालता है, और वो जो इंक्वायरी डालता है उसका एक लिस्ट सिबिल में तैयार होता है। और अगर बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो गई आपकी, तो आपका सिबिल का स्कोर डाउन होता है, क्योंकि सिबिल फिर ऐसा इंटरप्रेट करता है कि आपको बहुत सारा उधार चाहिए, और सिंस आपको बहुत सारा उधार चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आप जितनी बार भी आपका स्कोर चेक कर ले, चाहे आपका सिबिल का स्कोर डाउन होगा नहीं, क्योंकि वो इंक्वायरी में कंसीडर नहीं होता है। तो ये था दोस्तों दूसरा मिथ एंड फैक्ट। चलो तीसरा अभी देखते हैं। इट इज़ बेटर टू यूज़ कैश देन क्रेडिट कार्ड्स और लोन। कैश और इसमें ऐसा मिथ है कि अगर आप कैश यूज़ करेंगे तो अच्छा है, क्रेडिट कार्ड या लोन यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ये तो मतलब क्वेश्चन मेरे चैनल पे भी आ गया कि भाई क्रेडिट कार्ड अच्छा है कि बुरा है, कैश अच्छा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको आज की बता रहा हूँ कि अगर आप कैश वापर रहे हैं तो आप एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट 3 से 4% तो आप ज़्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि आज की पूरी जो परचेसिंग चल रही है इन द वर्ल्ड, वो क्रेडिट कार्ड्स, EMIs, लोन्स कैसे मैक्सिमाइज़ करे कस्टमर से और कैसे उनको ऑफ़र्स दे, वो
उसके बारे में ही पूरा रिवॉल्व होता है। तो हालांकि ये तो मतलब समझने वाली बात है कि कोई जेब से तो डालेगा नहीं। तो जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की कर दी है लोगों ने, या फिर अगर आपको 100 ग्राम मिलता था उसके बदले 80 ग्राम कर दिया, बट रेट वही रखा है। बट अगर आप कैश में भर रहे और अगर आप कोई भी ऑफ़र्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको बेनिफिट नहीं है, उल्टा आपको घाटा है आज के ज़माने में जो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहा है। तो दूसरा, अगर आप कैश ही यूज़ करने वाले हैं और क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लेंगे तो वापस आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको लोन्स वगैरह जो है वो जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लोन के जो परसेंटेज है उसकी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात एकदम ही मिथ है कि कैश बेटर है, कैश बेटर नहीं है। ठीक है, कभी कभी इंस्टेंटली काम रहता है तो आप कैश भर सकते हैं, बट बस क्रेडिट कार्ड ही यूज़ नहीं करना है या लोन वगैरह नहीं लेना, ये सही नहीं है। तो ये था दोस्तों तीसरा। अभी मैं आपको चौथा बताता हूँ। सिबिल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंट ओनली फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन या मिथ ऐसा बोल रहा है कि सिबिल खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने के लिए है। पार्टली हाँ बोलूँगा, क्योंकि उसमें मतलब वो सही है। पार्टली मतलब 80% बोलूँगा कि हाँ वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है, बट 20% ये भी बोलूँगा कि नहीं, ये आपके लिए भी है। क्योंकि बैंक इतना बड़ा बड़ा लोन्स देता है, इतने लोगों को लोन्स देता है, तो वो कैसे उसको मॉनिटर करेगा। और कोई आप सोचिए आपके लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे नागरिक है या आप एक अच्छे फाइनेंस हिस्ट्री मेंटेन करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और हालांकि बिकॉज ऑफ कोई लोग जो चीटर है या डिफ़ॉल्टर है उसके वजह से अगर बैंक पूरा का पूरा लोन स्ट्रक्चर ही बढ़ा देगी या इंटरेस्ट रेट्स ही बढ़ा देंगी तो उसका इम्पैक्ट आपको भी बढ़ेगा। तो एक्चुअली में यही इसका रीज़न है कि जो डिफ़ॉल्टर है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट या उसको उस तरीके से ट्रीट करे, बट जो अच्छा फाइनेंशियल बंदा है जो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करता है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सिबिल जो है वो वही करता है, ऐसा नहीं है कि बैंक के लिए ही है अपने लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसको वो फैसिलिटेट करता है और उसको वो हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिबिल हैज़ द अथॉरिटी टू मेक करेक्शंस इन माय क्रेडिट रिपोर्ट डायरेक्टली। इसका क्वेश्चन ये है कि सिबिल को अथॉरिटी है मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में करेक्शंस या ऑल्टरेशंस करने की? नहीं, सिबिल को वो अथॉरिटी नहीं है। अगर आपका कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंक लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड जो भी है, अगर आपका पेमेंट चूक रहा है तो सिबिल को वो चेंज करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। सिबिल खाली उसको रिपोर्ट करेगा। वो जो इशूइंग बैंक है या वो जो कंसर्न क्रेडिट कार्ड कंपनी है, आपका और उसका जो भी लेना देना है वो रहेगा। सिबिल के साथ कोई उसका लेना देना नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 15 साल पहले मेरे डैडी ने एक क्रेडिट कार्ड लिया था स्टैंड चार्ट का, और उनको वो 1500 रुपये का गिफ्ट वाउचर उसमें कमिट किया था उन्होंने, और 1500 रुपये का गिफ्ट वाउचर वो कंपनी ने दिया नहीं स्टैंड चार्ट ने। 15 साल पहले की बात है। तो आर्ग्यूमेंट भी बहुत हो गया और उन्होंने फिर वो 1500 रुपया बिल में कट कर दिया और वो अकाउंट उन्होंने क्लोज़ कर दिया। बट स्टैंड चार्ट में तो वो 1500 रुपया चालू ही था और उन्होंने फिर वो उनका सिबिल में नाम डाल दिया। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? एज सच डैडी की लाइफ में कोई चेंजेस हुआ नहीं है लास्ट 20 साल में। बट जब भी हम लोन लेते हैं या जब भी हमको नई गाड़ी लेनी है तो बैंक वाले आके हमको हमेशा पूछते हैं कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपका सिबिल में नाम क्यों है। फिर हमारे से लेटर लिखवा के लेते हैं कि भाई ये इशू था, इसके लिए हमने वो 1500 रुपया बाकी रखा था, और उसके बाद हमारे को लोन मिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड ये 15 साल में या 20 साल में डैडी ने कोई भी लोन लिया हुआ डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, कोई भी
EMI वगैरह जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं की, मेरे ब्रदर की कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चुकी नहीं है, कोई भी हमारा चेक बाउंस नहीं हुआ है, फाइनेंशियल कोई भी हम लोग भगवान की दया से क्रंच में नहीं आए हैं। तो ये सब बैंक देखती है और फिर लोन देती है, बट हाँ जस्टिफिकेशन हमेशा मांगती है। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ था वो चीज़ का, बट उसके बाद डैडी ने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया। डैडी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैंने 5-6 साल से जो क्रेडिट कार्ड लिया है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, कोई ऑल्टरेशन करने की सिविल में अथॉरिटी नहीं है, बट अगर वो बैंक का और आपका अगर सुलह नहीं हुआ तो वो सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लो सिबिल स्कोर मीन्स आई विल नेवर गेट अ लोन और क्रेडिट कार्ड। वही जो मैंने अभी डैडी का एग्जांपल दिया, लो सिबिल स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी क्रेडिट कार्ड या आपको लोन नहीं मिलेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड्स के रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसे मतलब MX बोल सकता हूँ, 750 के नीचे नहीं देता है, बट फिर भी कुछ क्रेडिट कार्ड्स रहेंगे जो आपको मिलेंगे, कुछ लोन्स रहेंगे जो आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाई लगेगा आपको, बट आपको मिलेगा। और कौन से रीज़न से आपका सिबिल स्कोर लो है वो बहुत मायने रखता है। अगर आप एक डिफ़ॉल्टर है, सीरियल डिफ़ॉल्टर है, तो आप सोचिए कोई क्यों देगा ना, अपना जानने के बाद भी कोई पैसा क्यों देगा। बट कोई जेन्युइन चीज़ें हैं या कोई जेन्युइन कंडीशन में आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो आपको लोन भी मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी माई एसेट्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई सिबिल स्कोर। दोस्तों, एसेट्स, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि मेरे जो भी एसेट्स है, इनकम है, इसका एक इम्पैक्ट होता है सिबिल पे, या मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। नहीं दोस्तों, एसेट्स मतलब आपका घर, आपका जो भी लैंड रहेगा, और इनकम में आपका पगार वगैरह आ गया। इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो भी FD वगैरह है, इसका कोई लेना देना नहीं है सिबिल के साथ। ये पूरा इंडिपेंडेंट बैंक के साथ जो आपका है वो चक्कर चलता है। सिबिल में खाली लोन और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जो आप क्रेडिट उठाते हैं इन योर टेन्योर, उसके बारे में रहता है। तो आपका एसेट्स, इनकम, इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए दोस्तों, अभी ये लास्ट मिथ है। अ बाउंस्ड चेक विल लीड टू अ लो क्रेडिट स्कोर ऑफ द चेक इशूअर। इसमें ये बता रहा है कि अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो मेरा सिबिल स्कोर लो होगा, क्रेडिट स्कोर लो होगा कि नहीं। नहीं दोस्तों, चेक बाउंस का सिबिल से कोई लेना देना नहीं है। चेक बाउंस का वो आपकी बैंक के साथ लेना देना है, इसका रिपोर्ट सिबिल में नहीं आता है। और बट अगर आपका EMI चूक गया, EMI डिफ़ॉल्ट हुआ, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट चूक गया, तो फिर वो सिबिल में आएगा। बट अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो उसका आपके सिबिल में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स जो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ डिस्कस करूं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताइए। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको अगर डिस्कस करनी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, DM करिए @official सिद्धार्थ बिमारी मेरा हैंडल है। फॉलो करिए, DM करिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी करता हूँ और उसके ऊपर चैटिंग भी करता हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।